यूक्रेन के कई शहरों में धमाके हुए हैं। धमाके की पहली तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव से आई है, जहां ब्लास्ट हुआ है। क्रामाटोर्स्क में, खार्किव में भी धमाके हुए हैं। कीव और क्रामाटोर्स्क में, खार्किव में धमाके, बड़ी खबर। यूक्रेन के कई शहरों में ब्लास्ट की खबरें हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। हमारी टीम लगातार वहां पर मुस्तैद है, जो पल पल की अपडेट, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां आप ब्लास्ट होते हुए देख सकते हैं। आप देखेंगे दूर से आपको रोशनी नजर आएगी, ये रोशनी आपको नजर आ रही है। ये धमाकों की वजह से जो रोशनी हुई है वो है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यूक्रेन से धमाके की, ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त रिपब्लिक भारत पर। तो शुरुआत इसकी हो चुकी है, ये चेतावनी भी इसे हम मान सकते हैं। रूस की तरफ से कह दिया गया है कि या तो सरेंडर करें या युद्ध के लिए तैयार रहें, यानी खुली चेतावनी है। सरेंडर करें या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें, और उससे पहले इस तरह के धमाके। और रक्षा विशेषज्ञ ए के शिवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, दुनिया पर फिर एक बार युद्ध का संकट मंडरा रहा है। अब रास्ता क्या बचा है? व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। संपर्क नहीं हो पाया, फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर। और ये पहली तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां धमाके हुए हैं, ब्लास्ट हुए हैं, और वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप रात के अंधेरे में ये जो रोशनी देख रहे हैं, यही वो धमाके हैं, उनकी तस्वीरें हैं। आवाज भी आप सुन पाएंगे इसकी। धमाके की ये पहली तस्वीरें। महाशक्तियों में क्या महायुद्ध होगा? क्या दुनिया के सामने अब कोई और विकल्प नहीं बचा है? क्या रूस की जिद के आगे फिर एक बार दुनिया युद्ध के इस विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर हो जाएगी? बड़ा सवाल ये है। फिलहाल हमारी टीमें वहां पर मौजूद है, जो आपको पल पल की अपडेट दे रही है। और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ब्लास्ट की तस्वीरें हैं। इस वक्त कीव में अंधेरा है, रात है, और ये तस्वीरें ब्लास्ट की जो आप इस वक्त रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पुतिन ने युद्ध का ऐलान कर दिया है और संकट पूरी दुनिया पर। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, जो रोशनी आपको साफ तौर पर नजर आ रही है, ये धमाकों की तस्वीरें हैं। अभी वहां पर रात है और रात के अंधेरे के बीच इस तरह के ब्लास्ट हुए हैं, यानी चेतावनी के साथ ही डराने वाले हमले भी शुरू हो चुके हैं। औपचारिक युद्ध अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन इस तरह से हमले, ये डराने वाली तस्वीरें हैं और ये यूक्रेन पर दबाव बढ़ा रहा है। रूस की तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया गया है, साथ ही ये भी कहा है कि सरेंडर कर दीजिए और युद्ध से बचिए। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, क्या अब रूस ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है? युद्ध होकर रहेगा क्या? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि बिल्कुल युद्ध के बिल्कुल युद्ध दरवाजे पे आ गया है, इसमें कोई शंका नहीं है। और रशिया ने अपनी पूरी प्रिपरेशन की हुई है। उनके सैटेलाइट, कम्युनिकेशन, ग्राउंड वेपन सिस्टम्स, आर्मर, आर्टिलरी, फायर पावर, एयर फायर पावर, सारी की सारी रेडी है। क्या नेटो कंट्रीज और बाकी यूक्रेन मिलके उसका सामना करने को तैयार हैं, या रशिया को वॉक ओवर देंगे? ये सारी की सारी चीजें अब सामने आने लगी हैं। अगर वो उसकी खिलाफत करते हैं तो लड़ाई भीषण हो सकती है और युद्ध बिल्कुल हानिकारक हो सकता है। हाँ, इस समय सिक्योरिटी काउंसिल की बात अगर सुनी जाए कि अगर यूएन इसमें एंटर करे और कुछ बात अपनी लाए सामने, तब बात कुछ बन सकती है। और पुतिन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उनकी बातों पे विश्वास करते हैं। इस समय जो बात है, लड़ाई की बिल्कुल आ गई है। और दूसरी बात यह है, जो फायर पावर है वो इतनी अत्यधिक है रशिया के पास में कि उसका सामना अभी यूनाइटेड नेशंस ने और नेटो फोर्सेस ने और अमेरिकन फोर्सेस ने कोई उसका, जिसको कहते हैं ना, ठीक से उसको सामना करने के लिए अपनी ऑर्डिनेंस को बढ़ाया नहीं है। और आप चारों तरफ देख लीजिए, रूस ने उनको अच्छी तरह घेर लिया है, क्योंकि रूस को ये चिंता है कि वो घिर रहा है नेटो कंट्रीज के, जो उसकी अर्स्टवाइल सोवियत वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज थी और सोवियत यूनियन की जो हिस्से थे, वो सब नेटो की तरफ जा रहे हैं, इंक्लूडिंग जो कि उसको सहानुभूति देते थे बाल्टिक स्टेट वगैरह, वो सारे के सारे अब नेटो बन गए हैं। तो इस समय रशिया बहुत सीरियस है और अपना कदम सीरियसली उठा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं, युद्ध का ऐलान हो गया है रूस की तरफ से यूक्रेन पर, और साथ ही सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है। और इस वक्त हम आपको धमाकों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर और विस्तार से हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या और किस तरीके से देखें। मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगी इस पर। देखिए, मैं बहुत देर से कह रहा हूं, और कल ही हमने जो इंडियन मिलिट्री रिव्यू में एक वॉर गेम की थी जिसमें हमने छापा है, और हमने कल ही ऐलान कर दिया था कल दोपहर को कि रूस कभी भी अब भारी हमला कर सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कि डोनेत्स्क ले लिया उसने और लुहांस्क को ले लिया, अब उसने जो हासिल करना था कर लिया। मेरी उस वक्त भी गुजारिश थी कि क्या ये रूस की अनाउंस्ड रेड लाइन थी? नहीं, रूस की रेड लाइन थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो सकता, हमको रिटर्न गारंटी चाहिए। रूस की दूसरी रेड लाइन थी कि जो 14 देश जो कि नेटो में शामिल कर दिए गए हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर, पिछले कोई आप समझ लीजिए 1999 के बाद, वो उनमें कोई जो है ऑफेंसिव हथियार नहीं डिप्लॉय किए जाएंगे। ये उसकी सिक्योरिटी की रेड लाइन थी। ठीक है। ये जॉर्जिया और यूक्रेन उसकी आखिरी रेड लाइन थी। उसने कह दिया था 2008 में जब जॉर्जिया में इस तरह की हरकत की गई तो उसने हमला कर दिया था। और जॉर्जिया के ऊपर 4 बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक तरफ देखिए पुतिन साहब किस तरह की बात कर रहे हैं कि हम कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इससे इनकार भी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर यूक्रेनियंस को सरेंडर करने को यहां पर कह दिया, उसकी सेना को सरेंडर करने को कह दिया, और अगर वो नहीं करती है तो तब कुछ भी हो सकता है, यानी कि तब खून खराबा हो सकता है, लेकिन वैसे खून खराबा नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए थे।